हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का नया लेसन जो है सोशल साइंस का नया लेसन। ये है पर्यावरण, जो ज्योग्राफी पोर्शन का फर्स्ट लेसन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसको हम शुरू कर रहे हैं। आपको शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ताकि हम रोज़ रोज़ आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। अब एक लड़का, कोई रवि है, वो स्कूल जा रहा था, तो उसने देखा कि स्कूल के निकट एक खेल के मैदान में जो है कुछ खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। वही एक ऐसा मैदान था जहाँ पर खेलने के लिए उनके लिए होता था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। तो लोगों ने उनको बताया कि वहाँ एक बड़ी इमारत बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट बनेंगे। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से जो है आंसू छलकने लगे। जब उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुलायम घास और फूल खिले रहते थे, तितलियाँ रहती थी, तो वह मैदान हमेशा के लिए नष्ट हो गया, तो उसकी आंखों से जो है आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। उसने अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को यह बात बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो प्रधानाचार्य जी ने भी उस दिन यही बात बताई और कहा कि देखो हमारा पर्यावरण बहुत बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। अब रवि अपने शिक्षक से क्या पूछता है कि पर्यावरण क्या है आखिर। जो कुछ आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, यह शिक्षक ने कहा, वो सब क्या है, पर्यावरण। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। तो रवि कहता है कि ये सब चीज़ें पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक कहते हैं, हाँ लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। तो शिक्षक कहते हैं उनसे कि लेकिन बेटा, कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, पहाड़ ने, नदियाँ, पेड़ आदि जो भी हैं, ये जो है प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। तो मानव ने क्या निर्माण किया है, सड़कें बनाई हैं, कार, कपड़े, किताब आदि मानव ने बनाए हैं। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अब आप दोनों छात्र मिलिए और आपस में कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति द्वारा बनाई चीज़ें और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की एक जो है सूची बनाओ। अब शिक्षक ने उनको यह कार्य दे दिया। ठीक है, ये देखिए, इसमें सारे बच्चे दिखाए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब इकबाल कहता है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने ऐसा उत्तर दिया, उसे कहा कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए ये पर्यावरण ज़रूरतों के कारण ये प्रतिदिन बढ़ रहा है। ठीक है, जो पर्यावरण जो है परिवर्तित हो रहा है। ठीक, अब ये देखिए इधर क्या लिखा है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण ही हमारे जीवन का जो है सबसे बड़ा आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, इसी से हमें हवा मिलती है, पीने के लिए जल मिलता है, खाने के लिए भोजन मिलता है और रहने के लिए जो है भूमि प्रदान करता है। ठीक है, पर्यावरण के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। अब आपको ये जानना है कि मानव आखिर इस पर्यावरण में कैसे परिवर्तन कर रहा है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। जब हम कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं कोई, तो उससे धुआं निकलता है जो कि हमारे वायु को, जो हवा को जो है प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, पानी को पात्र में एकत्रित करते हैं। ठीक है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। मानव जो है किसका निर्माण कर रहा है, मिल का निर्माण कर रहा है, कार का निर्माण कर रहा है और बर्तनों का निर्माण। इस प्रकार मानव प्राकृतिक क्या कर रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए अगले पेज में बढ़ते हैं हम। ये देखिए पर्यावरण के घटक, इसमें आपको ये डायग्राम दिखाया गया है। पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं। प्राकृतिक घटक ये हैं, जल है, वायुमंडल है और स्थलमंडल। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, ये जलमंडल, ये सब हमें क्या दिया है, पर्यावरण ने
दिया है। तो ये सब क्या हैं, जो है पर्यावरण के घटक हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, पर्यावरण की घटक हैं, ठीक है। और ये सब मानव ने बना दी हैं, क्या चीज़ें बना दी हैं, ये तो हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं। ये सारी चीज़ें हमें, ये सब चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिली हैं, इधर जो भी चीज़ें, और इधर जो चीज़ें मिली हैं हमें, ये सब जो है मानव के द्वारा निर्मित है। पुल है, इमारतें, सड़क, पार्क, ये सब किसने बनाई है, मानव ने बनाई है, ठीक है। और सब जो है इस पर पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। कौन कौन करते हैं, परिवार करते हैं, समुदाय करते हैं, धर्म करते हैं, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। तो ये सब जो है पर्यावरण के ही अंग हैं, ठीक है। चलिए, ये तो डायग्राम देख के आपने समझ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में जो है अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं, ठीक है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का निर्मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, ठीक है। इसमें जो जीव हैं वो और अजीवी परिस्थिति दोनों जो है पर्यावरण में सम्मिलित है। जीवी क्या है, जीवी जैसे सजीव प्राणियों का संसार, पादप जंतु, पौधे और जंतु जो हैं सजीवी हैं, और अजीवी क्या है, निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे कि स्थल, ठीक। चलिए, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां, उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण आखिर है क्या। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, आप जानते होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। स्थल मंडल क्या है, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ठीक है। आइए अब इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी हम पढ़ेंगे। इसमें पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल। जो पृथ्वी की ठोस परपट्टी होती है, ऊपरी परत जो होती है, उसे हम कहते हैं स्थल मंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किससे बना होता है, चट्टानों और खनिजों से, एवं मिट्टी की पतली परत से जो है ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। इसमें जो है पहाड़ भी आ सकते हैं, पठार भी आ सकते हैं, मैदान भी आ सकते हैं, ठीक है, घाटी भी आ सकती है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थल मंडल से हमें क्या मिलता है, कृषि करने के लिए वन मिलते हैं, कृषि मिलती है, और मानव लोग जहाँ रहते हैं उसके लिए भूमि मिलती है, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल मिलता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। इससे हमें जो है अनेक प्रकार के खनिज भी मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस, ठीक है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, पड़ोस है, ठीक है। अपने आसपास के स्थल को देखिए। अब आपको अपने आसपास के स्थल को देखना है। आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है, उसकी भी आपको एक सूची बनानी है। अब आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। अपने घर एवं स्कूल, ठीक है, अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी का उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की भी आपको एक सूची बनानी है। आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है और कैसे देखा है, ये सब आप देखते होंगे डेली, कितना पानी आप यूज करते हैं, पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, इसमें दिखाया गया है, ये देखिए, ये जल मंडल है, ये जैव मंडल है, यहाँ जैव रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, और ये स्थल मंडल है, इसमें जो ये स्थल है जिसमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, ये सब इसमें दिखाया गया है। और जो ये हिस्सा है खुला ऊपर का आसमान वाला, ये क्या है, वायुमंडल है, ठीक।
खनिज संपदा तक हमने पढ़ लिया था। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। और जो वायुमय की जो पतली परत होती है इसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को जो है थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल जो है हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अब देखिए परितंत्र। परितंत्र का क्या अर्थ है? परितंत्र, आप एक नया शब्द पढ़ रहे हैं इसमें। तो परितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। ठीक है, उसे परितंत्र कहते हैं। तो क्या है डियर स्टूडेंट? परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे सब आपस में साथ में निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। ठीक है, कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है सजीव समाज का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। अब रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में एक लड़के ने जो है जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया है। तुम सबको देखना चाहिए कि कैसे हरे हरे खेतों में, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है वहाँ। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आती है। वो लड़का राजस्थान वाला कहता है कि हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, केवल हमें दूर दूर तक कीकर और रेत ही नज़र आता है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, अब हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलते ही होंगे, तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? अब रवि सोच रहा है कि कहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं, कहीं जीव जंतु भी अलग पाए जाते हैं, ये भी अलग पाए जाते हैं, तो आखिर इन सब का एक साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। अब शिक्षक कहते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। सभी जीव जंतु जो है अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। जीव जंतु और आसपास के पर्यावरण, जीव जंतु, मानव, ठीक, सब पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, खास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? अब आपको ये सोचना है कि जहाँ रवि और उसके दोस्त खेलते थे क्या वह भी एक परितंत्र बनाता था? ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। मानवीय पर्यावरण। अब आपको देखना है कि मानवीय पर्यावरण क्या है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। तो इसमें दिया गया है कि मानव और पर्यावरण जो है आपस में क्रिया करते हैं और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो पहले से मानव पृथ्वी पर रहता था उसने प्रकृति के अनुरूप अपने को बना लिया था। उनका जीवन जो है बहुत सरल था और आसपास की प्रकृति से ही उनकी आवश्यकताएं सारी पूरी
हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, धीरे धीरे समय बदलता गया और आवश्यकताएं मानव की बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। तो मानव ने जो है पर्यावरण के उपयोग के भी कई तरीके सीख लिए। उसमें फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना भी सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का आविष्कार हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और औद्योगिक क्रांति से जो है भारत बहुत अधिक उत्पादन करने लगा मानव। ठीक है, परिवहन का विकास हुआ तेजी से। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया और सारे विश्व में संचार सूचना क्रांति भी हो गई। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? ठीक है, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने, उनका उपयोग सीखना चाहिए। मानव को जो है पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। तो जो है नूरी एक लड़की थी मिजोरम की, वह अपने स्थान की हरियाली की बात करती थी। तो खेल का मैदान नष्ट होने के कारण जो रवि उदास हुआ था, तो नूरी कहती है कि तुम हमारे घर मिजोरम आना छुट्टियों में। ठीक है, तो रवि ने शिक्षक से सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। तो शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि वो छुट्टियों में जहाँ भी जाएं वहाँ के चित्रों का क्रियाकलाप बनाकर लाएं। ठीक है, आपके पड़ोस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें। अब आपको क्या करना है, अपने पड़ोस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करना है और जानकारी प्राप्त करनी है। जब वे आपकी उम्र के थे तो उनके आसपास कैसे पेड़ थे? अब आपको उनसे ये पूछना है कि जब आप उनके बराबर छोटे थे तो आपके उनके आसपास जो है कौन कौन से पेड़ थे, उस समय घर के अंदर कौन कौन से खेल खेले जाते थे। ठीक है, और उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था, ये भी आपको पूछना है। और गर्मी और सर्दी में वे कैसे समय बिताते थे। ठीक है, प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर लिखें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको पर्यावरण वाला लेसन आज समझ में आ गया होगा। तो मानव और जो है सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सब क्या है, पर्यावरण पर डिपेंड करते हैं, पर्यावरण पर निर्भर हैं, सभी पर्यावरण के एक अंग हैं। ठीक है, तो ये लेसन आज आपका यही होता है क्लास 7 का समाप्त। कल अगले वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो ये स्टूडेंट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।